और यहाँ से सीधे आपको वाराणसी लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर। और इन सभी को एक साथ हम जोड़ते हैं तो नारी गरिमा के ही ये सब प्रतीक है। यह हमारा सौभाग्य है कि काशी से देश को नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी नारी गरिमा को कितना महत्व दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए हर घर में शौचालय, 60 लाख लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए एक छत। आप कल्पना करिए, जिन परिवारों के पास मकान नहीं होते थे और बरसात पड़ती थी, सर्दी होती थी, जैसे तैसे घर की जो महिला होती थी, अभिभावक होती थी, वह उस परिवार की लाज बचाती थी और वह कैसे उस गरिमा की रक्षा करती थी। देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध होना और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बन जाना, कोयला हो, गोबर के उपले हो या लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाते हुए ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाना, फ्री में। और अब तो काशी में पाइपलाइन से ही गैस की सप्लाई भी होना शुरू हो गई है। ये प्रोग्रेस है, प्रगति है। गांव में पहले अगर किसी गरीब का घर टूट जाता था तो उस गरीब को दोबारा मकान वहां पर बनाने के लिए एक पापड़ बेचने पड़ते थे, क्योंकि कोई दबंग बनाने नहीं देता था, नहीं बनने देता था। अब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी घरों नहीं देने की। 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार दे दिया गया। और देने ही नहीं बल्कि यह अधिकार जिसको भी दिया गया है, घर की महिला सदस्य को यह अधिकार दिया गया, उसके नाम पे जमीन कर दी गई। अब उस भूमि के नाम पर वह कर्ज ले सकती है, व्यवसाय कर सकती है, आगे कार्य कर सकती है। यानी जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्या शिक्षा हो, क्या स्वास्थ्य हो, क्या स्किल मिशन हो, क्या रोजगार हो, और क्या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज उन्हें आगे बढ़ाने का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये कार्यक्रम नारी गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन का एक अभियान है। और सरकार के इस मिशन में काफी पहले से श्री अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की ओर से 250 बालिकाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देकर के सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जाता है। सिलाई मशीन एक परिवार का भरण पोषण करने में बड़ी मदद कर सकता है, किसी भी नारी को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार की संभावना किसी एक क्षेत्र में है तो वह उस वस्त्र उद्योग में है। और वस्त्र उद्योग में, रेडीमेड गारमेंट्स में आज दुनिया के अंदर इतनी डिमांड है, हम जितना सिलेंगे उतना समाज में उसकी डिमांड होती जाएगी। हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने 2018 में उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। इसमें वाराणसी,
भदोई और मिर्जापुर का सिल्क क्लस्टर भी है और कारपेट का भी है। लखनऊ की चिकनकारी का है। कितना ऑर्डर उनको मिल जाता है, इतना ज्यादा कि वे लोग सप्लाई नहीं कर पाते। जब कार्य होगा अच्छी डिजाइन उनको दी जाती है, पैकेजिंग के साथ जोड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए। फ्लैटेड फैक्ट्रीज का एक नया वो हम लेकर के आए हैं। अब सिलाई की मशीन आप उसको ग्राउंड फ्लोर पर रखें, बेसमेंट में करें, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, थर्ड पे या 10वें मंजिल में कहीं पे भी आप अपना शोरूम खोल सकते हैं। 10 मशीन अगर किसी ने लिया किसी भी मंजिल में आपका काम चल सकता है। वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक मशीन को कोई भी उठा करके ले जा सकता है, बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है। मेरा मानना है कि यहाँ पे जितनी मशीनें हैं एक और जो रखी हुई हैं ये रविंद्र जायसवाल के वजन से तो कम होंगी। लेकिन फ्लैटेड फैक्ट्री फैलने की बजाय हम ऊपर भी चले। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस पे दिया है, बहुत अच्छा सफल मॉडल है। यहां का कपड़ा यहां की महिलाएं बनाएंगी, लेकिन दुनिया पहनेगी। अब इस दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क लखनऊ में दिया है। वह पीएम मित्रा पार्क हमारा 1100 एकड़ क्षेत्रफल में पड़ता है। 1100 एकड़ भूभाग में हम लोग बना रहे हैं। कपड़े से संबंधित सभी प्रकार की चीजें एक प्लेटफॉर्म पर वहां उपलब्ध हो जाएंगे। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जहां जहां पर 10 ऐसे स्थान हमने चयनित किए हैं जहां पे हम संत कबीर के नाम पर, कबीरदास जी के नाम पर एक एक पार्क विकसित करने जा रहे हैं टेक्सटाइल का, यानी वस्त्र